नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं मैथ, सबसे कठिन सब्जेक्ट मैथ के बारे में। तो ये हमारी वीडियो है औसत की। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारे राकेश यादव सर ने पढ़ा रखा है, मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, पी क्यू और आर का औसत वजन 51 kg 71 kg है। यदि P और Q का औसत वजन 66 kg और किसका P और Q का वजन 66 kg, यानी कि P और Q का वजन 66 kg और Q और R का वजन, यहाँ पे दो बार Q आ गया, देखो इस वाले में भी Q आ गया, इस वाले में भी Q दो बार काउंट कर रहे हैं। Q और R का वजन 65.5 kg 66.5 kg है। तो Q का वजन ज्ञात करो, यानी कि क्या करेंगे हम, देखो पहले P और Q ले लिया हमने 66 kg, Q और R ले लिया 66.5 kg, यानी कि यहाँ इसे दो बार कर देंगे, इसे दो बार कर देंगे। दो बार क्यों करेंगे, दो बार इसलिए कर देंगे कि इसमें इसकी जो वैल्यू आ गई, यानी कि इसे मैंने दो बार कर दिया 132। ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू काउंट हो गई और इसे भी मैंने दो बार कर दिया, तो यहाँ पे भी Q की वैल्यू काउंट हो गई। दोनों को जोड़ देता हूँ, समझे। अब मैं इन इन तीनों का एवरेज कितना है, 71। अब मैं इन तीनों की तीन की मल्टीप्लाई 71 से कर दूंगा। ठीक है, आपको आई होप बहुत डिटेल में समझ में आ रहा होगा। तो इन तीनों की जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो यहाँ पे पी क्यू आर प्लस क्यू और ये 142 क्या है इसका, 142। देखो इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये 132 आ गया, यहाँ पर 153 आ गया। इन दोनों को जोड़ लिया, 285 आ गया। और देखो ध्यान दो, अगर मैं 71 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 एकम 3, 7 तिया 21, 213 आ गया। अब मैं 213 में से 200, अभी 285 बड़ी संख्या है, तो यानी कि क्या करूँगा मैं, 285 में से ये घटा दूंगा, तो 5 में से 3 गए 2, 1, यानी कि 72। 72 क्या है, 72 वो एक्स्ट्रा वजन है जो इन तीनों में शामिल हो रहा है, यानी कि इन चारों में। देखो ये 3 और ये 4, यानी कि ये जो चौथा वजन निकला है वो किसका निकला है, एक्स्ट्रा वजन निकला है, क्यू का एक्स्ट्रा वजन निकला है जो दो बार काउंट हो गया। और जब इधर भी क्यू काउंट हुआ है और इधर भी क्यू काउंट हुआ है, जब यहाँ पे वो 72 का है, यहाँ पे भी 72 का ही आएगा, और 72 72 क्या हो गया, 144। तो 144 इसमें जुड़ गए, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या निकली हमारी, 72। तो 72 आ गया हमारा। ये इन्होंने क्या कर दिया, और देखो दूसरे मेथड से हम, अगर मैं आपको समझाऊँ, देखो पी क्यू आर, इन तीनों का एवरेज कितना हो गया, 71। इन दोनों का कितना है, 66। इनका कितना है, 65। एवरेज कितना है हमारा, एवरेज टोटल है हमारा 71। 71 में ये कितना कम है, यानी कि 4 और 1 5। 71 में से 66 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा, यानी कि 5 कम है ये, है ना। और 5 कम है, दो बंदों पे कम है, तो यानी कि 10 कम हो गया। और ये कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये है 5.5 ज़्यादा है, प्लस में है। तो मल्टीप्लाई दो करूँगा तो 5.5 5.5 यानी कि 11 हो गए। और ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 11 चले गए, वो 11 में से 10 चले गए 1। बड़ी निशान किसका है, प्लस का, तो प्लस का निशान आ गया, एक आ गया। तो एक प्लस करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, जो कि हमने करके दिखाया है यहाँ। तो 71 में प्लस करा तो आ गया हमारा 72। ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आ।
So yes, our next question is L and L, M and N. The औसत एवरेज इज़ 93 kg. हिंदी में कर लेते हैं भाई. एल, एम तथा एन का औसत वजन 93 kg है और यदि एल और एम यानी कि इन दोनों का एल और एम का वजन 89 हो और एम और एन का वजन 96 हो. ठीक है, 96 हो तो m यानी कि बीच वाले का वजन जो 2 बार काउंट हुआ है, m का वजन ज्ञात करो. तो देखो क्या है इसमें, l, m, n इनका टोटल एवरेज क्या है 93, इनका औसत वजन क्या है 93. ठीक है, इन दोनों का 89, इन दोनों का 96.5, एवरेज निकाला 92. 89 की 2 बार करेंगे, एवरेज 178. 2 बार क्यों कर रहे हैं, 2 बार करने का मतलब है ये दो संख्या हैं. ठीक है, और 96.5 इंटू 2 क्यों ले रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई इसकी भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ये संख्या 2 हैं. तो 193, इन दोनों का एवरेज लिया 71 आ गया. और इन तीनों का एवरेज कितना आ गया 93 का एवरेज, 3 3 9, 9 3 27, 279, ये रहा 279. अब 371 यानी कि इन दोनों का जो एवरेज आया था, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया था 71 में से इनका एवरेज माइनस कर देंगे, आ गया 72. ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. My eyes is paining. आई होप सब कुछ दिख रहा होगा. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स वाई, ये भी सेम उसी तरीके का है. एक्स वाई और जेड का औसत वजन 74 है. यदि अगर एक्स और वाई का औसत वजन 68 हो तो एक्स और वाई का वजन 68 हो और वाई और जेड का औसत वजन 78 हो तो वाई का वजन ज्ञात करें. इसमें क्या करेंगे, देखो इस वाले मेथड से पहले समझ लेते हैं जो सर ने बताया था, फिर ये दूसरा मेथड भी सर ने बताया था. ठीक है, इन दोनों का औसत वजन कितना है, अरे तो इन दोनों को औसत वजन कितना दे रखा है हमारा, ये 68, और इन दोनों को वाई और जेड का औसत वजन कितना है 78. ठीक है, ये रहा. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो, और इनका टोटल वजन कितना है 74. अब 74 से कितना कम है, 2 और 4 यानी कि 6 कम है 2 पर. दो संख्या है ना ये, तो 6 इंटू 2 12 आ गया. और ये 78 है, ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है. और कितने पे, ये भी 2 है संख्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे भी, तो 4 दूनी 8. अब ये माइनस का, ये प्लस का है, प्लस माइनस 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 कर दिया हमने, और 12 4 आ गया हमारा, और माइनस की बड़ी संख्या है तो 74 में से कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे. आंसर क्या इतना आ गया हमारा 70. दूसरा मेथड क्या है हमारा, क्या आपको दिख पा रही हैं ये संख्याएं, आई होप आपको ये चीज़ संख्याएं नहीं दिख पा रही हैं. कोई नहीं, नेक्स्ट आगे आगे से मैं पेन से लिखूँगा.
चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्या है आपकी बार, 1 2 3, 1 2 3। यदि प्रथम 3 संख्याओं का प्रत्येक का संख्या 4 घटा दी जाए, यदि प्रथम 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है, यानी कि प्रत्येक में क्या कर रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, यानी कि तीनों में से 4 घटेगा तो 3 × 4 = 12। ठीक है, तथा अंतिम 3 संख्याओं में से संख्याओं में 2 जोड़ा जाता है, और अंतिम 3 संख्याओं में कितना, 2 जोड़ा जाता है तीनों में। ठीक है, तब नया औसत ज्ञात करें। तब नया औसत ज्ञात करें। मान लीजिए इसका एवरेज माना हमने x, इसका एवरेज माना हमने y। ठीक है, तो 3x यहाँ का और 3y ये यहाँ का आ गया, इज इक्वल कितना आ गया, 3 × 12 और 3 × 2 = 6। 12 में से 6 गए, कितना आ गया हमारा, 12 में से 6 गए 6 आ गया। ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का निशान आएगा इसका। दिमाग में हो रही है सब सारी कैलकुलेशन। ठीक है, और इनटू में 32। 32 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। इसकी ये और ये यहाँ से कितना आ गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो x + y नहीं, यहाँ पर क्या करा था सर ने, चलो इसी से करते हैं। देखो ध्यान दो, 3 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ये वाली संख्या को x मान लिया हमने, ये वाली संख्या को y मान लिया। इनका टोटल एवरेज कितना है, 32 है। यार दोस्तों आपको दिख तो रहा होगा, चलो ठीक है, इनका योग करता हूँ मैं, तो 3x + 3y बराबर 6, ये 6 32, यहाँ पे कितना आ गया, 92। कॉमन ले लेता हूँ मैं, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, x + y, इधर क्या आ गया, 64 आ गया। 64 कैसे आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 192। ये 64 कैसे आया, औसत में 4 घटाने पर प्लस 2 जोड़ने पर y आता है। औसत में अच्छा ये ऐसे आता है 64, पता है कैसे आया ये, थ्री, ठीक है 3 x + y की वैल्यू कहाँ दे रखी है हमें, तो इसको मैं देखूंगा ज़रूर, कल बताऊंगा, कल वाली वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। औसत में -4 घटाने पर तथा प्लस जोड़ने पर। ठीक है, तो ये औसत में 4 घटाने पर, औसत में 2 जोड़ने पर, तो 3x + 12 + 3y + 6 और 3x + 3y - 6, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, यदि प्रथम 3 संख्याओं में से
प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पर मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। कल रिवाइज्ड अगेन। देखो, एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं। यदि 7 और नए छात्र आ जाएं, 35 हैं 7 नए आ रहे हैं, 35 हैं 7 नए आ रहे हैं, तो भोजनालय जो उनकी मेस है का प्रतिदिन का खर्च 42 रुपये बढ़ जाएगा। प्रतिदिन का खर्च कितना हो जाएगा? 42 रुपये बढ़ जाएगा। 42 रुपये बढ़ जाएगा इन 7 के आने से। जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपये घट जाएगा। अच्छा, जो प्रतिदिन जो बच्चे खा रहे हैं उनका 1 रुपये घट जाएगा। सॉरी। तो मैस का मूल खर्च ज्ञात करें। तो मैस का मूल खर्च ज्ञात करें, ठीक है। देखो, इनिशियल पर डे पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर ये रुपये खर्च करता है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 35A। यानी कि इतने रुपए खर्च करते थे वो पहले, अब 35 रुपये खर्च करते थे इतने बच्चे। पुराना खर्चा ये था। अब नया जो खर्च आया उनका, नया खर्च बच्चों का जो खर्चा है वो 1 रुपये कम हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 42 रुपये। प्रतिदिन का खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है। मैस का खर्च बढ़ता है 42 रुपये, लेकिन बच्चों का खर्च क्या हो जाता है? घट जाता है। देखो, तो यहाँ ले लेते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं हम, ये वाली 35A प्लस 42, ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? ये वाली 35A प्लस 42। 35A प्लस 42 मैथ्स का नया खर्चा हो गया। अच्छा, मैथ्स का जो नया खर्चा है वो ये है, 42 रुपये खर्च हो रहा है उनका, और ये 35A। और 42 रुपये उनका वो भी है, बच्चे भी 42 ही हो जाते हैं फिर। 42A-1 इक्वेट करते हैं फिर इन दोनों को। यानी कि 42 इधर रख दो, ये एक तरफ 42 रखते हैं हम, ठीक है, बराबर करने के लिए। ये 35A ये वाला है, और ये वाला नया खर्चा है उनका, ठीक है। इक्वेट करने के लिए मैंने 42 यहाँ भी रख दिया। ये क्या कराए? अपनी तरफ से 4 इक्वेट करने के लिए। ठीक है, अभी से सॉल्व करते हैं। ये 42A, ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा, अच्छा 42 एकम 42, 42 इससे हो गया, ये A 42 हो गया, ए इधर चले गया, तो कितना बचा इसमें से? 7 बचा इसमें से, तो माइनस हो जाएगा। 7 बचा,
नंबर ऑफ स्टूडेंट 35, 7 में होगी 42। तो भाई हम ये भी रिवाइज अगेन करेंगे। एक छात्रावास में 42 छात्र, 13 नए बच्चों के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन खर्चा 30 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति छात्र का खर्च 3 रुपये घट जाता है, जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च घट जाता है। तो मेस का प्रतिदिन मूल खर्च क्या है? देखो, पर एवरेज पर डे पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर ये होता है। टोटल खर्चा कितना है? एवरेज पर डे पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर 42 ए। एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, 13 नए बच्चों के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन खर्च 30 रुपये बढ़ जाता है, 30 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रतिदिन, ठीक है, एवरेज पर डे पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर ए। टोटल एक्सपेंडिचर 42 ए। फाइनल पर डे पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर ए -3। टोटल एक्सपेंडिचर 55 ए। तो दोस्तों इसमें क्या बात कर रहा है वो? इसमें कह रहा है एवरेज पर डे पर स्टूडेंट का खर्चा कितना है, ए रुपीज़ मान लिया हमने। टोटल एक्सपेंडिचर कितना मान लिया? 42 छात्र हैं और ए खर्चा है 42, खर्चा इतना 42 इंटू ए, इतना खर्चा हो गया। फाइनल पर डे पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर कितना है जो लास्ट में निकला है? ए -3। 3 नए बच्चों के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन का खर्च 30 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र का खर्च 3 रुपये घट जाता है। ये जो छात्र का जो खर्चा है वो घट जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 55। 55 कहाँ से आ गया ये? हम्म 42 + 13, अच्छा 42 + 13, ये जो 55 स्टूडेंट हैं ये, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 42 छात्र, शुरुआत में 42 छात्र और उनका खर्चा प्लस 30 रुपये मेस का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बराबर कर देता हूँ 55 रुपये, 55 छात्र यानी कि 13 छात्र अब जुड़ गए और उनका जो खर्चा होता है वो 3 रुपये कम हो जाता है। तो 55 एकम 55, 55 ए 55 दिया 155 दिया 160, ठीक है। तो 55 ए 55 के यहाँ मल्टीप्लाई करी तो इसे सॉल्व करके कितना आ गया? इसकी इससे करी और ये इधर चले गया, यानी कि 42 ए ये वाला और 55 एकम 55 ये वाला ए, इन्हें अलग कर दिया। ये 30 इधर आ गया और जब इससे मल्टीप्लाई करी तो 165 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करा हमने 195 आ गया और 13 ए यानी कि इसमें से इसे माइनस करा तो 13 आ गया। 55 में से 42 गए 13, 13 ए और 13 से ये काट दिया हमने तो ए की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। तो ए क्या आता हमारा? ए माना था हमने पर डे पर स्टूडेंट का खर्चा ए है। अब टोटल बच्चे कितने हो गए? 42, 42 + 13 55। टोटल खर्चा कितना आ गया? 42 की मल्टीप्लाई कर दी 55 से, 42 बच्चों की मल्टीप्लाई कर दी 55 से, शुरुआती वाले बच्चों का है
जो शुरुआत के बच्चे थे। तो मैथ्स का प्रतिदिन मूल खर्चा, मूल मतलब पुराना खर्चा क्या था, ये था। हमारी गली में शादी हो रही है और वहाँ पे ना डीजे बज रहे हैं। चलिए, किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 448 और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, जबकि सभी विद्यार्थियों की औसत वर्ष ये है। देखो, बॉयज़ और ये गर्ल्स, इनका एवरेज लेता हूँ मैं। बॉयज़ जो हैं 12 वर्ष है उनकी एज, और गर्ल्स की एवरेज कितनी है, 11 वर्ष है। ठीक है, और इनका टोटल औसत कितना है, 11.9 महीने। जबकि लड़के कितने हैं हमारे, 448 लड़के हैं। लो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, 12 बच्चे, ये तो दिख रहा होगा ना आपको, ये 12, ये 12 बॉयज़ हैं और गर्ल्स ये 11 हैं, और इनका टोटल एवरेज कितना है ये बीच में रख दिया। और ये 480 क्या है, ये लड़कों की संख्या है। पहले मैं दिखौंदा नहीं, ये वाला सही है दोस्तों, ये वाला आसान है। ठीक है, 480 यहाँ लिख दिया मैंने, 480 लड़के हैं। अब लड़कियों की संख्या मेरे को निकालनी है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बॉयज़ कितने हैं मेरे, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, जबकि सभी विद्यार्थियों को औसत 11 महीने 9 महीने है। इसमें से ये गए तो कितना आ गया मेरे पास, 9 मंथ। और इसमें से ये गए, कितना आ गया हमारे पास, 3 महीने। 3 महीने ही तो या हो गए हमारे, है ना। इससे काट दिया 1, इससे काट दिया 3, और इसमें बच्चों को डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो 160 3 में से 160, यानी कि ये 160 है 3 गुना, और इसका 1 गुना कितना हो गया, 160। तो 160 बच्चे आ गए हमारे। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा तो आपको आया ही होगा। देखो, किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत रन 12.4 रन है। चर 12.4 रन विकेट है, यानी कि वो 12 रन देने के बाद एक विकेट लेता है भाई। यदि वह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, यानी कि उसका विकेट कितना आ गया, 5.2 हो गया, जिससे जिससे कि उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 रन विकेट सुधर जाता है। वर्तमान में कुल विकेट की संख्या ज्ञात करें। देखो, गेंदबाजी में औसत कैसे निकालते हैं, रन्स जो इवन है वो ऊपर और नंबर ऑफ विकेट नीचे, यानी कि अभी जैसे मैंने इसका निकाला था 5.2 हो गया था इसका औसत। देखो, बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव होता है तो मीन्स एवरेज डिक्रीज हो जाता है, यानी कि मान लो जिसका एवरेज कम हो रहा है ना, तो यानी कि उसका बॉलिंग एवरेज क्या है, सुधर रहा है। ज़्यादा विकेट में कम रन दिए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा विकेट लिए उसने और कम रन दिए हैं। देखो, लेट्स विकेट टेकन, उसने विकेट लिए एक्स, ठीक है, और एवरेज रन कितने दिए हैं, 12.4 रन, यानी कि 12.4 रन पर उसने एक विकेट उखाड़ दी। नाउ, और टोटल रन और विकेट कितने हो गए, 12.4x, 12.4x प्लस 52। नेक्स्ट पारी में जो उन्होंने 52 रन लगाए हैं, अच्छे। अगली पारी में उसने 10 रन दिए थे ना, 52 रन देकर 10 विकेट ली थी, तो ये एक्स नीचे आ गया, एक्स प्लस, तो इससे उसको एवरेज निकालेंगे हम। 12 सुधर गया,
12.4x प्लस 52 इज इक्वल 12 इंटू 120। 0.84x, एक्स यहाँ आ गया, 4 से डिवाइड करते 170। टोटल विकेट 170 प्लस 10 पुरानी 180 रन, 180 विकेट ली। 180 पे उस ये टोटल रन बनवाए हैं उसने, यानी कि ये वाला समझने की कोशिश करती हैं। ये रन है उसके, ये वो हैं, 12 रन विकेट है उसका है, ठीक है। और 68 तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा है, किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे कि उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? 12 रन प्रति विकेट लेता है यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है। इससे इसे डिवाइड करा, अगली पारी का ये औसत आ गया हमारा, यहाँ से देखो है ना, और जिससे कि उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो 12 ये आ गया, यहाँ से ये घटा 6.8, यहाँ से ये घटा 6.8, यहाँ से ये घटा 17, यानी कि एक ये जो कट कर आया ये क्या है हमारा, अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? एक विकेट बराबर, एक विकेट ले रहा है 5 रन पे, 17 विकेट लिए 5 रन दिए, तो यानी कि 85 विकेट आ गई उसकी, ठीक है। ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। आगे जो नेक्स्ट क्लास होएगी कोशिश करेंगे उसमें, आज का जो हमने क्वेश्चन कितने करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन करें कल। जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे कोर्स टारगेट रहेंगे उसमें 10 क्वेश्चन प्लस हमारा रिवीजन पोर्शन, ठीक है। रिवीजन करेंगे हम ज़रूर। यस, वीडियो चल रही है ना, तो रिवीजन करेंगे हम ये वीडियो। अगर आप अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी, देखो सर की ये वाली बुक है, क्लास नोट, अर्थमेटिक क्लास नोट है ये सर की बुक, ये रहे हमारे सर, ठीक है। इनका कोर्स ख़रीदें और डिटेल में पढ़ें, ठीक है। बाकी अगर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आप अभी कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, बट सर का कोर्स ख़रीदना बहुत ज़रूरी है अगर फुल्ली डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं, चलिए अपनी अगली वीडियो में, बाय बाय।